नमस्कार दोस्तों, अगर आप डीएलएड यानी बीटीसी सेकेंड या फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। जैसा कि आपको पता है पीएनपी ने सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षाएं 15 मई को और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं 20 मई को जो हैं वो समाप्त कर ली हैं। अगर स्पेशली हम लोग बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर के पेपर में स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी है। जैसे मैथ्स के पेपर की अगर आप बात करोगे तो मैथ्स के पेपर में बहुत से अभ्यर्थियों का काफी ज्यादा मिसप्रिंट देखने को पेपर मिला था। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपके पेपर में भी मिसप्रिंट थी। उसके बाद इंग्लिश ने तो तबाही ही मचा दी, एकदम नए लेवल पर क्वेश्चन बनाए गए और स्टूडेंट्स को जानबूझकर जो है वो फंसाया गया। ऐसे में आप सभी के लगातार कमेंट और मैसेज आने शुरू हो गए थे कि सर डीएलएड का फोर्थ सेमेस्टर का जो इंग्लिश का पेपर था क्या वो जानबूझकर बैक लगाने के लिए बनाया गया था, क्योंकि इस बार योगी आदित्यनाथ जी ने जो है वो नई शिक्षक भर्ती की घोषणा कर दी है और अगर फोर्थ सेमेस्टर पूरी तरह से क्लियर नहीं होता है तो आप इस शिक्षक भर्ती में बैठ नहीं पाएंगे। इसी तरह से साइंस का पेपर भी बेहतरीन था, क्या सभी अभ्यर्थी जो हैं वो पास हो जाएंगे और किन अभ्यर्थियों की बैक जो है वो नहीं लगेगी। तो कंप्लीट जानकारी आपको इस एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मिलेगी जो कि आपको जानना आवश्यक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को भी आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डीएलएड के साथ साथ शिक्षक भर्ती से संबंधित हर एक सटीक अपडेट ये चैनल सबसे पहले आपको प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे कि पेपर कैसे आए थे तो सेकेंड सेमेस्टर में अगर मैथ्स का पेपर हटा दें तो सारे पेपर जो है वो बेहतरीन थे। फोर्थ सेमेस्टर में स्टूडेंट्स को ज्यादा परेशानी देखने को मिली थी। इंग्लिश का पेपर एकदम न्यू पैटर्न पर आया हुआ था, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो हम लोगों ने अभी तक जब से हमने पढ़ाई शुरू करी है तब से आज तक नहीं देखे थे। जैसे एप्लीकेशन वाला सवाल था, आपको भी ये बहुत अच्छे से पता है, वेरी शॉर्ट में एक नाम डायरेक्ट पूछा गया था और भी बहुत सारे ऐसे सवाल थे जैसे साउंड से रिलेटेड सवाल जिनमें अभ्यर्थियों को दिक्कत उठानी पड़ी। फिर अगर मैथ्स के पेपर की बात करोगे तो इसमें बहुत ज्यादा पेपर में मिसप्रिंट देखने को मिली और साइंस का पेपर भी अच्छे लेवल का देखने को मिला था। अब बात निकल करके आती है क्या सब पास हो जाएंगे। देखिए डीएलएड के अंदर होता क्या है, अगर मैं आपको पर्सनल तौर पर बताऊं, फर्स्ट सेमेस्टर जो आपका होता है ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है और पीएनपी की तरफ से इसमें स्टूडेंट्स की भर भर के बैक लगाई जाती हैं। जैसे आप वर्तमान में देखोगे जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया था 57% स्टूडेंट जो है उनकी बैक लगी हुई थी। फिर सेकंड में थोड़ा डाउन, थर्ड में उससे कम और फोर्थ में एकदम ना के बराबर स्टूडेंट्स को फेल करने की मंशा रहती है। यानी अगर आपने अटेम्प्ट सारे करे हैं, ठीक है, अगर आपने अटेम्प्ट सारे करे हैं तो आप 100% पास हो जाओगे, बशर्ते आपने उससे रिलेटेड लिखा हो और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम 2 या 3 शुरू हो। आप लोग कमेंट करके जो भी आपको पेपर में दिक्कत लग रही है जरूर बताना, अपने उसमें ऑब्जेक्टिव कितने सही करे हैं, वेरी शॉर्ट कितने सही करे और शॉर्ट कितने अटेम्प्ट करे हैं, जिससे मैं वहीं पर रिप्लाई दे दूंगा कि आपके पास होने के चांस है या नहीं है। तो पहली बात तो ये कि अभ्यर्थी जो बैक का डर है आप लोग भूल जाएं, स्पेशली फोर्थ सेमेस्टर के अभ्यर्थी। जैसे इंग्लिश की अगर आप बात करोगे, आपके ऑब्जेक्टिव अगर 3 से 4 सही है, आपके वेरी शॉर्ट भी अगर 3 से 4 सही है और आपने शॉर्ट अगर सारे अटेम्प्ट करे हैं, आप भाई मेरे 100% जो है वो पास हो जाओगे, आपकी बैक नहीं लगेगी। लेकिन अब मान लो इंग्लिश में आपके ऑब्जेक्टिव 3 से 4 है, वेरी शॉर्ट 3 से 4 है, शॉर्ट आपने अटेम्प्ट ही नहीं करे हैं, तो एग्जामिनर आपको नंबर कहां से देगा ये आपको बहुत अच्छे से पता है। अब फोर्थ सेमेस्टर का इंग्लिश का पेपर, इसका डर अब आप लोग भूल जाएं, आप लोग अच्छे से यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी करें। आने वाले समय में जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि इंग्लिश का पेपर लगभग सबका बेकार हुआ है, आपने अगर सारे अटेम्प्ट करके रखे हैं तो आप एकदम टेंशन फ्री हो जाएं। आयोग की कोई ऐसी मंशा नहीं थी पीएनपी की कि आपको बैक लगाया जाए, पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया गया है और ऊपर वाले से भी यही प्रार्थना है कि आप सब बहुत अच्छे से जो है वो पास हो जाएंगे। बाकी साइंस का पेपर इतना टफ नहीं था, सारा पेपर अटेम्प्ट करने वाला था। आप लोग कमेंट में जरूर बताना आपने कितना जो है इसमें अटेम्प्ट किया है। बाकी की अपडेट मैं पीएनपी जाकर के खुद कंफर्म कर लूंगा कि इंग्लिश की कॉपी किस तरह से चेक हो रही है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कमेंट में बताना आपका पेपर जो है वो कैसा हुआ है। नमस्कार।